ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ NPS ਸਟੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 2.1 ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਬਹੁਪਦ। ਬਹੁਪਦ ਜਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। सब तो पहले फार्मूला की है a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की स्केयर। ठीक है, होल स्केयर का मतलब होल स्केयर मतलब सारी की पावर 2। जेकर अपने को कोई इदा की स्टेटमेंट आती है a तो b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उनकी पावर 2 है, तो आप की लिख सकते हैं a की पावर 2 यानी कि जो पहला अपने को डिजिट होएगा उनकी पावर 2 प्लस b की पावर 2 यानी कि जो b की जगह दिता होगा उनकी पावर 2 प्लस 2ab। जेकर इत्थे a माइनस b होंदा तो फार्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab। तो 2ab के नाल की लग जूगा माइनस। एक फार्मूला होर है जोड़ा पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ होया सीगा जदों आपां रैशनलाइज कीता सी, जेकर तुहानूं याद होवे तो वह हुंदा ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि जेकर आपां नूं ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू भी हो सकती है, इधर भी सेम वैल्यू हो दोनों रकमां च, इधर भी सेम होवे बट इधर की प्लस का साइन होवे इधर माइनस होवे तो की आ जाऊगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूले किद्दां यूज़ होने ने तुहानूं अगे दस्से जाणगे। हुण आपां देखदे हां बहुपद की हुंदा है। तां स्टूडेंट्स तुसीं देखिआ होऊगा कि अपने कोल एक एग्जाम्पल के तौर पर तुहानूं समझाउण वास्ते ही मैं दस रहा। जिस तरह अपने कोल कोई भी स्टेटमेंट हुंदी है 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो तुसीं हुण ध्यान नाल देखना कि जिहड़ा अपने कोल आ x है इनू आपां की कहने आ चल, ठीक है जी। इंग्लिश की कहांगे वेरीएबल। वेरीएबल इसका मतलब की है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज होंदी रहती है। वेरीएबल या चल का मतलब की है कि पावर बदलती रहती है। जिहड़ी इनकी पावर होंदी है इनू आपां एज ए बहुपद कहने आ। जेकर ये ज़्यादा, जेकर यह की है एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या, तो वो तुहानूं अगे समझाउने आ सवाल दे विच। तां आपां पावर नूं एज ए बहुपद लैके चलदे हैं। तो एक इहदे नाल होर है जिहड़ा 2 है जां 3 है, तो इन्हां नूं आपां की कहने आ कॉन्सटेंट। कॉन्सटेंट का मतलब की हुंदा है, कॉन्सटेंट का मतलब की हुंदा है जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, वैल्यू नॉट चेंज, ठीक है। तो ये सिर्फ तुहानूं समझाउण वास्ते ही है, बेसिक पॉइंट ने कि इक्वेशन दे विच की हुंदा है। क्योंकि देखो 2 है तो उनकी वैल्यू 2 ही रहेगी, 2 की जगह पर 3 तो लिख नहीं सकते, तो इनू की कहते कॉन्सटेंट। जां इनू एक चीज़ होर भी कह देंदे ने कोफिशिएंट, ठीक है। पंजाबी च लिखांगे आपां इनू गुणनखंड। पर एक गुणनखंड या कोफिशिएंट है किस दा, एक्स स्केयर का, ठीक है। जेकर आप कहिए एक्स स्केयर का गुणनखंड की है तो 2, ठीक है। इनू 2 कोफिशिएंट भी कह देंगे ने, कॉन्सटेंट इन टर्म ऑफ इनकी वैल्यू। तो उस तो बाद होर अपने को कुछ बचा नहीं। तो जेकर आप 3 नूं दसना हो तो 3 भी अपने को की है कॉन्सटेंट या कोफिशिएंट। तो 5 भी की है कॉन्सटेंट या कोफिशिएंट। तो एक्स की है चल या वेरीएबल। तो तुहानूं सारिया टर्म का पता लग गया होगा कि इक्वेशन दे विच की हुंदा है। तो देखते हैं हुण फस्ट सम। तो की अपने को फस्ट सम विच अपने को दिता कि हेठां लिखे व्यंजकों विचों किहड़ा किहड़ा पद एक चल विच है। सॉरी इत्थे बहुपद आएगा, ठीक है। किहड़ा किहड़ा बहुपद एक चल विच है तो किहड़ा नहीं है, कारण सहित आंसर। तो आप की देखना है कि नीचे किहड़ा किहड़ी संख्या बहुपद भी है पर वो नाल नाल की है एक चल है। बहुपद का मतलब की है पावर उनकी होल नंबर होनी चाहिए है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो एक चल का मतलब की है, चल तुहानूं पिछली स्टेटमेंट में दस्से कि जिवें एक्स वाई जैड इत्थे कुछ भी हो सकते हैं। आपां की देखना कि सिर्फ जां तो एक्स ही होना चाहिए या वाई होना चाहिए। तो दो कंडीशन जां 2 शर्तां आपां इत्थे देखनियां। सब तो पहले की है उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए है। होल नंबर इट मीनस पूर्ण संख्या जिहड़ी कि कित्थों शुरू होंदी है 0 तो। तुहानूं अगे सवाल विच दसदे हां बाय डिटेल विच। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रैशनस आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरीएबल।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਨੇ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਸਟੇਟ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 4x² - 3x + 7। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਘਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਾਤ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਕਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 0 ਤੋਂ, 0 1 2 3 4 100, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੱਲ, ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4x² - 3x + 7। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣਾ, 3-4 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਬਰਾਬਰ, ਘਾਤ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਨੇ, ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਐਕਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਹੈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 1। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਘਾਤ 0 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਬਣ ਜੂਗਾ, 1 ਫਿਰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ 7 ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੈ, 2 1 0। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 1 2 3 4 100। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫੋਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਤ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 2 ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਐਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਚੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੈ, ਐਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਪਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਹੁਪਦ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਹੁਪਦ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਗੇ
कि इंग्लिश 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀ, ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 201। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ एक्सप्रैशन इक्वेशन, पावर ऑफ इक्वेशन। तो पावर ऑफ इक्वेशन की है 2 1 एंड 0। ठीक है जी, पावर की है 2 1 0 है, तो ये की है होल नंबर है नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 तो शुरू होंगे ने, तो आप की लिखांगे, सिंस पावर ऑफ इक्वेशन, तुसी पूरा लिख लो, शॉर्ट च लिखा मैं इक्वेशन पावर्स। ठीक है, क्योंकि पावर्स है ना, सारे ने देखिए पावर्स ऑफ इक्वेशंस आर होल नंबर। पावर ऑफ इक्वेशंस की है होल नंबर, इट इज़ ए पॉलीनोमियल। सो ये की है, पॉलीनोमियल है। उस तो बाद एक शर्त आप देख ली, हुण आप देखना है कि 1 वेरीएबल विच पॉलीनोमियल है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको क्या कि प्रूव करो कि 1 वेरीएबल विच पॉलीनोमियल। तो हुण आपां वेरीएबल देखांगे। वेरीएबल जो आप देखते हैं स्टेटमेंट दे विच, तो आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही वेरीएबल है। वेरीएबल किहड़े हुंदे ने, जिहड़े एक्स, जिवें वाई जैड ए बी सी कुछ भी, तो इहदे च सिर्फ एक ही वेरीएबल किहड़ा है, एक्स। तो आप की लिखांगे, देयर इज 1 वेरीएबल एक्स। केड़ा वेरीएबल आ, एक्स। तो सो की हो जाएगा, सो इट इज 1 वेरीएबल इक्वेशन। तो केड़ी इक्वेशन है, 1 वेरीएबल। तो हुण देखो ये 1 वेरीएबल भी आ ते नाल की है पॉलीनोमियल भी। तो आप की लिख देंगे, यस दिस इज पॉलीनोमियल इन 1 वेरीएबल। सो ये की है, पॉलीनोमियल इन 1 वेरीएबल। हुण इस सवाल में मैं तुहानूं प्रॉपर डिटेल में दसता है कि किद्दां आप चेक करना। अगले सवाल में थोड़ा जिहा घट डिटेल च दस के सिर्फ स्टैप ही लिखवावांगे। तो देखते हैं सैकेंड सम। तो स्टूडेंट्स नैक्सट सम देखते हैं कि यह स्टेटमेंट अपने को फस्ट दा सैकेंड सम y² प्लस √2। तो सब तो पहला स्टैप अपना की हुंदा, आप पावर चेक करते हैं। ठीक है, तो समीकरण की पावर की है, समीकरण की घात बराबर, देखो इत्थे y की पावर 2 है। ठीक है जी, इत्थे y नहीं है ना हो तो आप की लिखते हैं 0। समीकरण की घात की है 2 ते 0। हुण उस तो बाद आप चेक करना कि ये की पूर्ण संख्या है, हाँ जी है, क्योंकि 0 तो शुरू होकर पूर्ण संख्यावां 100 तक जाएंगे। तो आप की लिखांगे, समीकरण की घात पूर्ण संख्या है। पंजाबी च पहले मैं दस रहा, उस तो बाद तुसीं इंग्लिश में लिख लेना, इंग्लिश वाला भी मैं बाद च समझाना। इसलिए बहुपद है। तो एक अपना बहुपद चेक हो गया। उस तो बाद आप की चेक करना है, चल। समीकरण विच हुण आप चल देखांगे, सिर्फ एक ही चल है वाई वाला। समीकरण विच सिर्फ एक चल, किहड़ा चल है, वाई है। ठीक है, क्योंकि एक ही चल है, इसलिए की है, इसलिए समीकरण बहुपद भी है, क्योंकि आप उपर प्रूव कर चुके हैं। तो नाल की है, बहुपद एक चल है। तो ये सी ताड़ी पंजाबी की थ्योरी। हुण इंग्लिश वाले देख लेंगे। सब तो पहले आप की देखांगे, पावर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 2 ते 0, क्योंकि 2 ही पावर आप देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं, 2 ते 0 ही पावर है। ठीक है, सिंस पावर इज होल नंबर, सो इक्वेशन इज ए पॉलीनोमियल। पावर की है, होल नंबर है, तो इक्वेशन की होगी पॉलीनोमियल। हुण उस तो बाद आप की वेरीएबल चेक करना, देयर इज
ओनली वन वेरीएबल, केड़ा वेरीएबल वाई इन इक्वेशन, सो इट इज़ पॉलीनोमियल इन वन वेरीएबल। तो ये की है, पॉलीनोमियल है वन वेरीएबल विच। तो देखते हैं थर्ड सम। तो थर्ड सम अपने कोल की है 3, फिर अंडररूट दे विच टी है। इत्थे हुण अपने कोल वेरीएबल किहड़ा दिता है टी, जिहड़ा की है अंडररूट दे विच, यानी कि उनकी घात की है वर्गमूल विच है। वर्गमूल विच जदों भी कोई संख्या होवे, जेकर टी वर्गमूल विच है तो आप की लिख सकते हैं टी दी पावर 1/2। ठीक है, जेकर कोई भी संख्या वर्गमूल विच है तो उन्होंने आप की लिख सकते हैं टी दी पावर किसी उस चीज़ की पावर 1/2। तो उस तो बाद की है प्लस टी √2। तो हुण सब तो पहले आप की चेक करांगे, घात समीकरण दी घात की है। घात देखो टी दी घात आप चेक करनी, टी दी घात की 1/2, 1/2। इत्थे टी दी घात की है 1 है। तो देखो हुण की कंडीशन होंदी है अपने कोल कि पावर की होनी चाहिए है पूर्ण संख्या, जिहड़ी कि 0 तो शुरू होंदी है। 1/2 उहदे विच नहीं आंदा, तो इत्थे अपने कोल पावर की आ गई 1/2। तो सवाल अपना इत्थे खत्म हो जाएगा। समीकरण दी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए समीकरण बहुपद एक चल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे। तो इंग्लिश वाले कितना लिखेंगे, सब तो पहले आप पावर लिखांगे, पावर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 1/2 है, पहले पावर 1/2 है, नाल की है 1 है। तो लिखांगे सिंस पावर ऑफ इक्वेशन इज नॉट होल नंबर, सो दिस इज नॉट a polynomial in one वेरीएबल। तो ये की है, पॉलीनोमियल नहीं है वन वेरीएबल विच। ठीक है, तो देखते हैं फोर्थ सम। तो फोर्थ सम की है y + 2/y, y + 2/y। तो देखो हुण जदों भी कोई रकम थल्ले होंदी है, जेकर 1/y होवे तो आप की लिख सकते हैं उन्होंने y दी पावर -1। ठीक है, उपर आके -1 पावर बन जाती है जेकर y थल्ले होवे। पिछले सवालों में तुहानूं दस्सिया है पिछली एक्सरसाइज में, जेकर अंडररूट विच y होवे तो उन्होंने आप की लिखांगे y दी पावर 1/2। ठीक है, ये दो चीज़ां तुसीं ध्यान नाल समझ लो। जेकर अंडररूट विच है कोई रकम तो उनकी पावर 1/2 होंदी है, जेकर वो नीचे है तो उनकी पावर माइनस विच होंदी है। ठीक है, तो हुण इत्थे देखो एक y है सिंपल, दूसरे बन्ने y है, लेकिन दूसरे बन्ने y नीचे है तो उनकी पावर कितनी आप लिख सकते हैं -1। आप इदा भी लिख सकते हैं y + 2y दी पावर -1। ठीक है, क्योंकि आप उन्होंने उपर लै गए हैं। तो आप हुण की लिखांगे, सब तो पहले आप समीकरण की घात चेक करते हैं। समीकरण की घात बराबर y की घात इत्थे देखांगे की है 1, उस तो बाद y की घात इत्थे देख रहे हैं की है -1। तो देखो पूर्ण संख्या नहीं बनी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 तो शुरू होकर 1 2 3 4 उनके विच माइनस वाली रकमां नहीं आउंदियां। तो की लिखांगे, समीकरण की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए समीकरण बहुपद एक चल विच नहीं है। ठीक है जी, तो की लिखांगे आप समीकरण बहुपद विच नहीं है। हुण देखो एक चल विच तो आप लिख सकते हैं, एक चल विच तो हैगी, तो तुसीं इत्थे सिंपल कल्ला ही लिख सकते हो कि समीकरण बहुपद नहीं है, एक चल लिखण की जरूरत नहीं भी है। तो इंग्लिश वाले भी रीजन दे सकते हैं, सिंस पावर इज नॉट होल नंबर, सो इट इज़ नॉट पॉलीनोमियल।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5th ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸਮ ਆਫ ਪਾਰਟ ਫਸਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 10 + y ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + t ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਘਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ 10, 3 ਅਤੇ 50 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੈ? 10, 3 ਅਤੇ 50। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ x, y ਅਤੇ t। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ 3 ਚੱਲ x, y ਅਤੇ t ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਮੀਕਰਨ ਬਹੁਪਦ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਪਦ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਹੁਪਦ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਪਦ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, 3 ਅਤੇ 50। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, देयर आर 3 वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल इन इक्वेशन। किहड़े x, y एंड t। सो इट इज़ नॉट 1 वेरिएबल इक्वेशन। तो यह 1 वेरिएबल इक्वेशन नहीं है। तो आप की लिखांगे? नो इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो इक्वेशन की है? नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो ये सीगा अपना फर्स्ट सम। तो बच्चों तुसी प्रॉपर सारी वीडियो देखनी है, तो ही तुहानूं ये समझ लगनी सी, ते बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई है।